दोस्तों, इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान मैंने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट की बहुत सारी किताबें पढ़ी। मैंने जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोगों की लाइफ स्टोरीज को पढ़ा। संजय चौधरी इज वॉचिंग, वंदना ढांडा इज वॉचिंग। हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़िए आप सब लोग। हम लोग अभी अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रही थी कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान मैंने बहुत सारी लाइफ स्टोरीज को पढ़ा और बड़ी गहनता से जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्रीज को जानने का मौका मिला। और कई बहुत छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं जिनको जब मैंने जाना तो वो चीजें मेरे मर्म को छू गई। ऐसे ही मैं एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ रही थी, जो कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया एक लाइफ स्टोरी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, जो आज के टॉपिक अनलॉक हैप्पीनेस को भी बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे आप। ही सेड कि मैं बहुत छोटा था और स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में एक गोरे टीचर को अपॉइंट किया गया हमें एटिकेट सिखाने के लिए। हमें कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें कैसे बात करनी चाहिए। और जब कभी भी मैं उस गोरे टीचर के रूम में जाता था, वो अक्सर मुझे एक बात कहता था, शट द डोर बिहाइंड यू। तो मैं बहुत चिढ़ जाता था, क्योंकि हम बचपन में बहुत ही केयरफ्री होते थे। हमने कभी अपनी मदर का कहना नहीं माना है। वंदना ढांडा, हेलो मैम। पूनम सूद, हाय, हेलो, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। सपना अतुल हसीजा इज ऑल्सो वॉचिंग। तो वो कहने लगा कि जब भी वो गोरा टीचर मुझे कहता था कि शट द डोर बिहाइंड यू, तो मैं बहुत चिढ़ जाता था, क्योंकि हमने आज तक अपने घरों में दरवाजे ही बंद नहीं किए थे। हमारी मदर चिल्लाती रह जाती थी, हम दरवाजा जोर से भड़ाक के खोल के चले जाते थे। तो मैं बड़ा हो गया, इस एपिसोड को मैं भूल गया। मैं पीएचडी स्कॉलर बन गया। उसके बाद मैं रोम में चला गया, और जब मैं रोम में गया तो वहां पे मैं किसी के घर में किराए पे रहने लग गया। शेखर चंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, गरिमा अतुल मित्तल जुड़ गई हैं। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस शो। तो वो इस्लामिक स्कॉलर कहने लगे कि जब मैं प्रोफेसर बन गया, मैं रोम में गया, तो मैं किसी के घर में किराए पे रहता था। और वो जो लेडी थी वो कपड़े सिला करती थी। तो जब कभी भी मुझे किसी काम के सिलसिले में उससे मिलने के लिए जाना पड़ता था, तो वो लेडी भी मुझे कहती थी, ध्यान से सुनना, शट द डोर बिहाइंड यू। तो एक दो बार तो वो कहता कि मैंने इस बात को चुप रहा, क्योंकि तब मैं समझदार हो गया था, तब मैंने चिढ़ना बंद कर दिया था। लेकिन अल्टीमेटली एक बार मैं किसी काम से जब उसके पास गया, तो वो कपड़े स्टिच कर रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, शट द डोर बिहाइंड यू, इसका क्या मतलब है? तो उसने इशारा किया कि स्टूल खींच के मेरे पास आ जाओ। मैं स्टूल खींच के उसके पास बैठ गया। तो जब मैंने उससे पूछा, तो उस लेडी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उस लेडी ने कहा कि मैं आपको इसलिए नहीं कह रही कि यहाँ पे बहुत ही ठंडा मौसम है, ठंडी हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं हैं, और ये बर्फीली हवाएं जो हैं खुले दरवाजे से अंदर आके हमारे बच्चों को बीमार ना कर दे। मैं इसलिए आपको नहीं कह रही, ना ही मैं आपको इसलिए कह रही हूं कि कोई जानवर अंदर ना आ जाए। तो फिर वो स्कॉलर कहने लगा, फिर आप क्यों कह रही हैं ऐसा, शट द डोर बिहाइंड यू? उसने कहा, हम बचपन से ही अपने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात भरते हैं। कौन सी बात? कि जब भी आप एक दरवाजे से एक नई जगह पे एंटर करो, शट द डोर बिहाइंड यू, यानी अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो और नए प्रेजेंट का वेलकम करो, ताकि आप 100% उसके अंदर दे सको। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। जब भी हम खुशी की बात करते हैं, जब भी हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि ये बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज है, और इस संसार में तो इस चीज को अचीव करना एक बहुत ही मुश्किल चीज है। अनलॉक हैप्पीनेस, यानी कि बहुत बड़ी कोई हिमालय पर्वत पे चढ़ने जैसी कोई बात की जा रही है, जब हम कह रहे हैं कि हैप्पीनेस को कैसे अनलॉक किया जाए। तो उस लेडी की इस बात से एक चीज तो समझ आई कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने अपने सिर पर
एक इनविजिबल सा टोकरा उठा के रखा है जो कि है हमारे पास्ट का, जिसमें बहुत सारी नफरतें, बहुत सारे ग्रजेस, बहुत सारी पास्ट मेमोरीज की रंगीन एल्बमें हमने उठा उठा के रखी हुई हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी स्टोरीज हैं, अनटोल्ड स्टोरीज हैं, जिसमें हम बड़े बेचारे हैं, जिसमें हम ठोक ठोक के सबको कहना चाहते हैं कि देखो जी दुनिया में हमारे साथ कितना बुरा हुआ है। और वो इतनी बड़ी टोकरी सिर पे हमने उठाई हुई है जिसके जो कील हैं वो लगातार हमें लहूलुहान कर रहे हैं, हमें छील रहे हैं, हमारे दिल को लहूलुहान कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम उस टोकरी को उठाए घूम रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पीछे एक इंजन लगा हुआ है, इनविजिबल इंजन, जो हमें एक अनदेखी रेस की तरफ भगाए जा रहा है। और हम जो है एक अननोन फ्यूचर की तरफ, फियर ऑफ अननोन है हमारे पास, फियर ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस है, एक अननोन सा फ्यूचर है जिसकी तलाश में हम भागते चले जा रहे हैं। रूपाली हसीजा जुड़ गई हैं पुणे से, नविता वर्मा आल्सो जुड़ गई हैं। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार। आज के सेशन में जो है अनलॉक हैप्पीनेस। तो विचार करके देखिए दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है कि मैं बोलूंगी, आप सुनेंगे, फिर 1 घंटे के बाद आप चले जाएंगे। चेक योरसेल्फ कि हमने अपने सिर के ऊपर कौन कौन से टोकरे उठा के रखे हैं। आई एम श्योर आप लोग मुझसे एग्री होंगे कि हाँ, एक छोटे से बच्चे को देखो, 5 साल के बच्चे को, ही सीम्स सो हैप्पी, वो बहुत खुश नजर आता है। उसके पास कोई पास्ट नहीं है, उसके पास कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन एक बहुत पीस है उसके चेहरे पर। क्यों है? क्योंकि वो केवल और केवल प्रेजेंट में जीता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज आप एग्री करते हैं ना कि जब हम अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंताओं से हटकर प्रेजेंट पे फोकस करना शुरू कर देते हैं तो हमारी खुशियों का, हमारी हैप्पीनेस का आगाज स्टार्ट हो जाता है। आज मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछती हूं और आप सब लोग इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप राइटिंग में यहां पे लिखेंगे कि अगर मैं एक स्केल दूं आपको 1 से लेकर 10 तक का, 1 से लेकर 10 नंबर तक का, तो आप अपनी हैप्पीनेस को उसमें कितने नंबर देंगे? बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट, क्योंकि आज के सेशन के बाद हमारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। 1 से लेकर 10 तक के बीच में आप अपने हैप्पीनेस को कितने नंबर देंगे? 2, 3, 4। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। प्लीज जल्दी जल्दी से टाइप कीजिए, क्योंकि आपके आंसर्स के बाद मेरा जो सेशन है वो डिपेंड करेगा। मेरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया है? हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं, नहीं रहते हैं, हम लोग फ्यूचर में रहते हैं या हम पास्ट में रहते हैं, हम खुश नहीं हैं, हमारी जिंदगी में बहुत अभाव है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अचीव कर लेना चाहते हैं। अरविंदर घोष जी कह रही हैं 8। वेरी गुड अरविंदर जी, वेरी नाइस। जल्दी जल्दी लिखिए, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अगर 2 भी आता है नो प्रॉब्लम एट ऑल। मीनू गोयल जी कह रही है 8, सुरेंद्र ठकराल जी कह रहे हैं 7, अघोष हसीजा जी कह रहे हैं 6। बहुत बढ़िया। प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वी आर नॉट जजिंग एनी बॉडी। सविता गेरा, ओम शांति दी, फुल मास्क, ओके। अरविंदर घोष, वंदना ढांडा 7। प्लीज राइट डाउन कि आप अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को कितने नंबर देते हैं। दिनेश कुमार वधवा जी कह रहे हैं 5, ओके, ही इज वेरी ऑनेस्ट। निशा ग कह रही हैं 6, सोनिया धमीजा 8। और भी जो जो जुड़े हैं उन्होंने आंसर्स नहीं दिए हैं। मैं बहुत सारे फेसेस देख रही हूँ यहाँ पे, बट दे आर नॉट गिविंग द आंसर्स। वीना सहगल 7, ओके। जल्दी जल्दी बाकी लिखिए जो जो जुड़ गए हैं। आप अपनी जिंदगी में अपनी हैप्पीनेस को कितने नंबर देते हैं? बी ऑनेस्ट। गरिमा अतुल मित्तल 7, पदम नांगरू जी 6, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इट मीन्स हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं 50% से सब ऊपर है। हैट्स ऑफ टू देम, अ बिग क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। इसका मतलब सब लर्न पर्सन्स हैं, दे हैव लर्न द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा, चलो, ओके। बीके गीत 7, ओके, वेरी गुड। संजय चौधरी 9, वेरी नाइस। पूनम सूद 8,
ओके, वेरी गुड। आप अपने आप को नंबर देंगे, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अब हम आगे की जर्नी बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। हैप्पीनेस की इस जर्नी में जब हम लोग बात करते हैं तो पहला खुश रहने का जो मंत्र मुझे समझ में आता है वो है थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, जिसको कहते हैं काउंटिंग द ब्लेसिंग्स, और उर्दू में कहते हैं शुक्राना अदा करना। जितना जितना हम जिंदगी में शुक्राना अदा करना सीखते चले जाते हैं, जिंदगी में हैप्पीनेस को फील करने लग जाते हैं। और एक चीज रियलिटी है, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, कि हैप्पीनेस का शुक्राना अदा करने का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या क्या कुछ है। एक भिखारी का बच्चा जिसके हाथ में एक छोटी सी रोटी है, चौराहे पे खड़ा है, विद अ वेरी कॉन्टेंटमेंट ऑन हिज फेस, अपनी रोटी में से एक छोटा सा टुकड़ा साथ खड़े कुत्ते को खिला सकता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लेस्ड फील कर रहा है, वो ग्रैटिट्यूड में है, वो उस यूनिवर्स को धन्यवाद कर रहा है कि मैं इस रोटी के लिए हकदार हूं, तो इसमें से मैं शेयर करवाऊंगा। मीन्स इस चीज से कोई लेना देना नहीं है आपका। इस चीज को समझ जाइए कि आपके पास क्या है। इट इज अ काइंड ऑफ हैबिट, ये एक आदत है। शुक्राना अदा करना, ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ये एक आदत है। जैसे हम शिकायतें करते हैं ना, वो हमारी आदत बन गई है, हमारे दिमाग का एक पैटर्न बन गया है। चाहते ना चाहते हम आदत से मजबूर होकर शिकायतें करते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। वैसे ही चाहते ना चाहते भी ये चीज हमारी आदत में शुमार हो जाए, शामिल हो जाए कि हम ब्लेस्ड हो जाएं, हम ग्रैटिट्यूड से भर जाएं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। मेरा रियल लाइफ इंसिडेंस है, जब मेरी छोटी बेटी होने वाली थी और उस टाइम पे मुझे 5.5 months की प्रेगनेंसी थी। जो मेरी प्रेगनेंसी थी दैट वाज नॉट अ नॉर्मल, एक कॉम्प्लिकेटेड केस था। और मुझे एक प्रॉब्लम हो गई व्हेन आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मेरी जो आंखें थी ना, एक आंख तो बिल्कुल सूज के बंदी हो गई थी और जो दूसरी आंख थी उसमें भी स्वेलिंग थी, लेकिन मैं थोड़ा सा देख पा रही थी। सिर पे बहुत बड़े बड़े फफोले हो गए थे जिसमें से पानी निकल रहा था। आइस के जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि एक हेरपीस है। तब तक मुझे हेरपीस के बारे में पता नहीं था कि ये क्या बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि जनरली एनिमल्स में भी बीमारी होती है और ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है, एंड इट कैन बी अ हाईली कॉन्टेजियस डिजीज। उसने मुझे समझाया, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये हेरपीस बीमारी क्या होती है। उसने बताया कि ये हेरपीस 3 जगह पे हो सकती है, या तो आपके आईज और सिर पे हो सकती है, या आपके पेट वाले पोर्शन पे हो सकती है, या आपके जेनिटल्स में हो सकती है। और मुझे जो हेरपीस था वो मेरी आईज और सिर वाले पोर्शन में था। मैं बहुत डर रही थी। क्यों? क्योंकि आई वॉज प्रेग्नेंट और मुझे लग रहा था कि अगर ये इतनी हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है तो शायद ये मेरे बच्चे को इस प्रॉब्लम, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, तो उसको ये बीमारी ना हो जाए। तो मैं बहुत ज्यादा फियर में थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और डॉक्टर ने मेरे इस डर को और ज्यादा ऐड कर दिया जब उसने ये कहा कि ये सफरिंग जो है ये आपको बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको इस स्टेज के अंदर कोई दवाई नहीं दे सकते। मेरी आईज में बहुत पेन हो रहा था, मेरे सिर में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। कुमुद हसीजा जी कह रही हैं हेलो नीरू। हेलो कुमुद मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छे। थोड़ा सा लेट हो गए हैं आप, बट इट इज गुड, कंटिन्यू करेंगे। तो आई वॉज केप्ट आइसोलेटेड फॉर 15 days, 15 और 20 days, जितना उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो मेरी बड़ी बेटी भी थी, मेरे हस्बैंड भी थे। दे मैनेज टू स्टे अवे फ्रॉम मी, दूसरे रूम में। उन्होंने अपने लेवल पे सारा काम को मैनेज किया होगा, लेकिन मैं अपने आप को स्टेज में बता रही हूँ कि हाउ आई वॉज फीलिंग एट दैट टाइम। आई वॉज आइसोलेटेड, आई वॉज इन पेन, आई वॉज इन फियर ऑफ अननोन, कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, ये इतनी हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है। मेरी आईज बहुत पेन में थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था प्रॉपर। आई वॉज आइसोलेटेड, मेरे चारों तरफ वो नीम के पत्ते पड़े हुए थे, एंड आई वॉज विपिंग विपिंग विपिंग। राकेश चिराया जी हेलो, गुड इवनिंग चिराया जी, कैसे हैं? आज का जो हमारा सेशन है वो अनलॉक हैप्पीनेस के ऊपर है। दोस्तों, जब हम पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं,
तो हम बहुत जल्दी भगवान से जुड़ जाते हैं ना। आप सब मानते होंगे हम बड़ी जल्दी भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो इन कनेक्शन विद गॉड, और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये फेज जो है ये मेरी लाइफ में क्यों आया। मैं कंप्लेन्स कर रही थी, मैं ब्लेम कर रही थी, मैं रो रही थी, मैं अपने पुराने किसी जो मैंने किया कर्म या नहीं किया उसकी बार बार भगवान से माफी मांग रही थी। एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड जब कि आईज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मेरे पास आईज भी हैं, आई डिडंट नोटिस दैट। रूपाली हसीजा कह रही है 9, वेरी गुड। रूपाली हसीजा महाराष्ट्र में है, लॉकडाउन में है, शी इज मैनेजिंग एवरीथिंग, अपने आप मैनेज कर रही हैं। कोरोना के केसेस वहां पे बहुत बढ़ रहे हैं, बट शी इज अ ब्रेव गर्ल। मुझे भी लाइफ में रफ्तार पकड़ने में बहुत एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर किया है। हेड्स ऑफ टू हर, रूपाली हसीजा, स्टे कनेक्टेड विद मी। तो दोस्तों उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि आईज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जब दोनों आंखें मुझे जवाब दे रही थी, जब मेरी स्किन इतनी इरिटेट कर रही थी और मैं उस इरिटेशन को ओनली बियर कर रही थी बिकॉज मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं था, कोई ऑइंटमेंट नहीं था। देन आई रियलाइज्ड कि मेरी स्किन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। आई वॉज आइसोलेटेड। उस टाइम पे मैं रियलाइज कर रही थी कि फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और गैदरिंग्स की जो वार्मथ होती है, जो गर्माहट होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। दोस्तों ग्रैटिट्यूड जो होता है वो हमारा फोकस हमारे को उन चीजों से हटाकर उन चीजों की तरफ लेकर जाता है जो चीजों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और वहां से हटाकर जिनको हमें वो चीजें मिली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंप्लेन मोड में हूं कि मेरे पास घर नहीं है, बड़ा घर नहीं है, लेकिन जब मैं ग्रैटिट्यूड में रहने लग जाऊंगी तो मुझे लगेगा कि घर तो है। तो ग्रैटिट्यूड का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। आप बताइए, आप अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें, 5 चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। मेरे पास नाक है, छोटा है मोटा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, नाक तो है। और एक चीज और बताऊं दोस्तों, जब मैं ठीक हुई 15 दिन के बाद, तो मेरी एक जो लेफ्ट आई है वो बर्थ से ही थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन जब राइट आई का नंबर मैंने चेक करवाया तो दैट वाज 4। आज की डेट में मैं बिना स्पेक्टिकल्स के नहीं देख सकती हूँ। वीडियोस बनानी होती है तो बिना चश्मे की मैं बना लेती हूँ क्योंकि वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जब मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ तो विदाउट स्पेक्टिकल्स मैं आप लोगों से बिना चश्मे के बात नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिखेंगे। बट स्टिल आई एम इन ग्रैटिट्यूड कि मेरे पास आईज है, मैं देख सकती हूँ, एंड आई कैन अफोर्ड दिस चश्मा ऑल्सो। दिस इज द ग्रैटिट्यूड दैट यू हैव टू इनकलकेट इन योर लाइफ। तो प्लीज 5 चीजें ऐसी लिखिए जिनके लिए आप लाइफ में ग्रैटिट्यूड हो सकते हैं। जल्दी जल्दी 5 चीजें लिखिए, 5 चीजें जिनके लिए आप हेल्पफुल हो ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। चाहे वो एक बहुत छोटी सी चीज भी हो सकती है, वो आपके बॉडी का पार्ट हो सकता है। जल्दी जल्दी लिखिए, मैं कुछ और रिपीट कर रही हूँ, यू हैव अंडरस्टूड कि आपने क्या लिखना है। 5 चीजें जल्दी जल्दी लिखिए जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। फील करके लिखना, फील इट कि वो 5 चीजें कौन सी हैं जिंदगी में जिनके लिए मैं ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। लेट मी स्टार्ट माई सेल्फ। आई हैव अ बॉडी, आई एम अलाइव। मेरी आंखें हैं, नाक है, कान है, दिल है, धड़क रहा है, तब तक धड़केगा जब तक मैं जिंदा रहूंगी। ये टक 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 लिखिए आप भी जल्दी जल्दी। आई हैव अ फैमिली जो कि मुझे सपोर्ट कर रही है, मुझे हर जगह पे सपोर्ट कर रही है, इस कैमरा को सेट करने में सपोर्ट कर रही है, पानी का ग्लास यहाँ रखने में सपोर्ट कर रहा है। सुरेंद्र ठकराल जी इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लिखा है ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी गुड थिंग इन माई लाइफ। नहीं सुरेंद्र जी, स्पेसिफिकली यू हैव टू राइट 5 थिंग्स ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज मिले। ये एक्सरसाइज हम करने वाले हैं हर रोज हमें 5 चीजों को फोकस करना है जिनके लिए हम ग्रैटिट्यूड में हैं।
आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड हूं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को संदेशा दीजिए, उसको चिट्ठी भेजिए कि मैं किन किन चीजों के लिए धन्यवादी हूं। सब लिखिए, जो जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्लीज राइट इट डाउन। 5 थिंग्स इन योर लाइफ फॉर विच यू आर थैंकफुल। अरविंदर घोष जी कह रही हैं आई एम अलाइव, फूड टू ईट। ओके, वेरी गुड। आई नो अरविंदर जी एक बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लेडी है, इन्होंने क्या लिखा होगा, आई एम नॉट एबल टू लिसन, क्योंकि ये आगे जा रहा है। जल्दी जल्दी लिखिए, और जो यहाँ नहीं लिख सकते हैं प्लीज आप अपने पेपर पे लिखिए, लेकिन लिखिए और फील करिए आपके पास क्या क्या है। वो एक छोटा सा अच्छा सा सूट भी हो सकता है, एक छोटी सी चीज हो सकती है, एक मार्कर पेन हो सकता है, एक पानी का ग्लास हो सकता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। देखो इतना कोरोना वायरस फैला हुआ है, सो मेनी पीपल आर इन द हॉस्पिटल बट आई एम एट होम विद माई फैमिली। मैं आज भी अपने परिवार के साथ उनकी कंपनी को एंजॉय कर रहा हूँ, आइसोलेशन में नहीं हूं मैं उनके साथ बहुत बेस्ट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा हूँ, जो मैं चाहूँ मैं वो कर रहा हूँ, व्हाटसोएवर आई वांट। मैं डिजिटल मीडिया पे भी हूँ, मैं किचन में भी हूँ। मीनू गोयल कह रही है फैमिली, हाउस, रोटी, वेल, बॉडी एंड एजुकेशन। वेरी नाइस मीनू गोयल। सबकॉन्शियस माइंड को चिट्ठी लिखिए, कभी नहीं लिखी हमने चिट्ठी, हमारे बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, हमने सबको लिखी है चिट्ठी। राकेश चिराया जी कह रहे हैं आईज, हैंड्स, आर्म्स, माइंड, गुड फैमिली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र ठकराल जी माई फैमिली, माई जॉब, माई फ्रेंड्स, माई किड्स, माई वेल विशर्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, लिखिए। ये लिखना आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा डेफिनेटली। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं बट आई एम श्योर कि वो लिख रहे होंगे पेपर पे। सविता गेरा, माई फैमिली, माई हेल्थ, माई किड्स, माई स्पिरिचुअल दीदीज, एवरीथिंग, की मेरी जो नेसेसिटीज हैं वो सारी पूरी हो रही है। ओके डन, हम इस क्वेश्चन आंसर में नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो हम बोर हो जाएंगे। सब लर्न पर्सन्स हैं, सब ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं, सब थैंकफुलनेस से भरे हुए हैं फ्रेंड्स। निशा गर्ग, फैमिली, एजुकेशन, कैरियर, कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, सेल्फ इमेज इन द सोसाइटी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। बीना सहगल, हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली स्टेटस। बिल्कुल दोस्तों, हमारे पास ग्रैटिट्यूड में रहने के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। मेरे वाहेगुरु की मेहर, माई फैमिली, सी। अच्छा, मैं नहीं देख पा रही हूँ सोनिया धमीजा का मैसेज, बट स्टिल आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। रियली यू ऑल आर बेस्ट, कि आपके पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना। हमने आज तक कभी फोकस नहीं किया ना उस चीजों की तरफ। बीना सहगल जी कह रही है हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली स्टेटस। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हेल्थ नहीं है, और हेल्थ एक बहुत बड़ा एरिया है हमारे पास खुश रहने का। अगर हेल्थ नहीं है ना तो कुछ नहीं है। आज मेरे पास मान लो कि 5 करोड़ का घर है, 1 करोड़ की गाड़ी है, स्टेटस है, सब कुछ है, लेकिन आज अगर मैं जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए और डॉक्टर कहे जी आपको तो कैंसर हो गया, तो कैसी रहेगी मेरी पोजीशन, क्या रहेगी मेरी स्टेट ऑफ माइंड। नोट करो इस बात को। वंदना ढांडा कह रही है ग्रेटफुल फॉर हैविंग गुड हस्बैंड, बीइंग इंडिपेंडेंट, मोस्ट अडोरेबल डॉटर, गुड हेल्थ, होम टाउन पोस्टिंग। अरे वाह, वेरी नाइस। देखो लोगों के लिए होम टाउन पोस्टिंग भी कितना बड़ा ग्रेटिट्यूड का कारण है ना, स्पेशली लेडीज के लिए। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब मैं अपने होम टाउन में पोस्टिंग होती थी, आई वाज फिल्ड विद सो मच ब्लेसिंग्स। ओके डन। तो एक चीज हमने फील की है कि हमारे पास बहुत कुछ है लाइफ में, कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। तो दोस्तों आज से जो हमारा फोकस है, ऐसा नहीं है कि हमने प्रोग्रेस नहीं करनी है, प्रोग्रेस हमने करनी है, एफर्ट्स हमने करने हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें उन चीजों की तरफ भी फोकस करना है जो हमारे पास है। अब इसका क्या फायदा होगा ये आप सुनो। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ग्रैटिट्यूड में रहना, शुक्राना अदा करना अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो ये पूरा यूनिवर्स ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हमारे पास भेजता रहता है, जिसके कारण हमें उस यूनिवर्स को
थैंक यू कहने के और मौके मिलते चले जाएं। मैंने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कम में भी बहुत ज्यादा शुक्राना अदा करते हैं दोस्तों। तो ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है स्टेट ऑफ माइंड का। खुशी एक जौहर है, इट इज एन आर्ट विच कैन इजीली बी क्रिएटेड जब हम अपने ईगो पे काम करना सीख जाते हैं, जब हमें लाइफ के अंदर एक पर्पस मिल जाता है, या हम ये आर्ट सीख लेते हैं कि इस खुशी को हम अपने इंटरनली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका एक पार्ट था कि हमें ग्रैटिट्यूड में रहना है। ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर देता है दोस्तों। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने लग जाते हैं ना, तो हमारी स्टेट चेंज हो जाती है, हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। जैसे कि आज मैं अपनी किसी एक चीज को लेकर शिकायत कर रही हूँ और अचानक मुझे कोई याद दिला दे कि अरे तेरे पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी। आज मैं यही कंप्लेन कर रही हूँ कि देखना जी मेरा तो चश्मा ठीक नहीं है, इसका फ्रेम बड़ा अच्छा होना चाहिए, मैंने देखा था वहां पे फ्रेम बहुत अच्छा था, और मुझे कोई ये रियलाइज करवा दे अरे चश्मे की कंप्लेन कर रही है, आईज तो है, चप्पल की कंप्लेन कर रही है, पैर तो है, तो क्या होता है उसमें? हम एक बड़ी हार्मनी में आ जाते हैं इस यूनिवर्स की, अलाइंड हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं अंदर से। तो डिवेलप दिस आर्ट, इसको हैबिट की फॉर्म में लेकर आइए दोस्तों, ये आदत में शामिल कीजिए। जब मैं कहती हूँ ना कि हैप्पीनेस को अनलॉक करो, तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कोई बात हमें बड़ी भ्रमित कर देती है जब वो ये कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है ना वो अंदर से आएगी, अंदर से आएगी। अब अंदर से कैसे आएगी बताओ? पूनम सूची कह रही है हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, फैमिली स्टेटस। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि ये ड्राइंग रूम को मुझे बहुत अच्छा डेकोरेट करना है, तो इसमें कैसे करोगे आप? तो आप कहोगे जी मैं अच्छे से कर्टन लगा दूंगा, मैं अच्छा सा सोफा रख दूंगा, मैं अच्छा सा सेंट्रल टेबल रख दूंगा, बहुत सारे फ्लावर्स रख दूंगा, तो ये बहुत अच्छा डेकोरेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सोचो, ये सारी चीजें कहाँ से आई? बाहर से। बाहर से चीजें आई और उसने अंदर चेंज क्रिएट किया। तो खुशी के लिए भी हमें चेंज कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? बाहर से। हमें ग्रैटिट्यूड को अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा। सुबह उठ के उन सभी चीजों को काउंट करो, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को थैंकफुल होकर बोलो कि यस मेरे पास ये चीज है। वीना सहगल जी कह रही है कोरोना में लोगों का माइंड सेट चेंज हुआ है। बिल्कुल वीना जी बहुत सही बोल रही हैं कि कोरोना के अंदर लोगों का माइंड सेट चेंज हुआ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, जिस दुनिया के अंदर हम अधिकार जमा के बैठे थे, कल को एक छींक आ जाए और अधिकार छीन जाए, घर वालों पे ही लियन ना रह जाए। हम वो एक बिल्कुल उस थ्रेशोल्ड स्टेज के ऊपर खड़े हैं जहां पे हमारी मजबूरी हो गई है कि हम अपना माइंड सेट चेंज करें। और अगर ये कोरोना भी हमें माइंड सेट हमारा चेंज करके चला जाता है, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा स्पिरिचुअल गुरु हमारे लिए कोई हो नहीं सकता जो कोरोना करके जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जैसा कि मैं कह रही थी कि ड्राइंग रूम को सजाने के लिए जितनी भी चीजें आएंगी वो बाहर से आएंगी, लेकिन उससे चेंज कहाँ आएगा? ड्राइंग रूम के अंदर। सुंदर कौन लगेगा? ड्राइंग रूम। चीजें कहाँ से आएंगी? बाहर से। खुशी जब हमने अंदर क्रिएट करनी है तो उसके जो चेंजेस हैं वो हमें बाहर से करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं अंदर करना क्या है। तो बाहर से हमें क्या करना है? पहली चीज कि हमने ग्रैटिट्यूड को अपनी हैबिट का पार्ट बनाना है। हमारे माइंड के पैटर्न्स बनते हैं फ्रेंड्स, एकदम जिस तरह का हम रिस्पॉन्स करते हैं। मैं बड़ी गहरी बात बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। जिस तरह का हम बिहेवियर करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस रेपिटेटिव बिहेवियर को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है, और आदत में शामिल होने के बाद वो चीजें हमसे ऑटोमेटिकली होती रहती है। जैसे कोई आदमी कहता है, उसको गाली देने की आदत होती है, वो कहते हैं जी मेरी तो आदत में शामिल हो गया, मैं ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल जाती है। तो ग्रेटिट्यूड भी हमारी आदतों में शामिल हो जाए, ना चाहते हुए भी हम ब्लेस्ड फील करें, ना चाहते हुए भी हम शुक्राना अदा करते रहें, ये चीज आदत में शामिल हो जाए। हर चीज को जो पकड़ो उसके साथ थैंक यू ऐड करो, हर चीज के साथ, हर चीज में चेंज द मीनिंग
मीनिंग चेंज करो। अब जो मैं चीज बता रही हूं ये शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। चेंज द मीनिंग। जब हम किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थिति, चीज का हम मीनिंग चेंज कर देते हैं, परिस्थिति का मीनिंग चेंज कर देते हैं, तो मीनिंग चेंज करने से हमारी फीलिंग भी चेंज हो जाती है। और जैसी फीलिंग चेंज होती है हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाती है। जैसी स्टेट ऑफ माइंड चेंज होती है हमारा बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंगली हमारे एक्शंस उस काम को लेकर बदल जाते हैं, हमारा डेस्टिनी चेंज हो जाता है। आज अगर मैं किसी एक छोटी सी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, मेरा दुख भी खुशी में बदलना शुरू हो जाता है, मैं खुश रहने लग जाती हूँ, मीनिंग चेंज हो गया। उस चीज को लेकर मेरा मीनिंग चेंज हो गया। कहा मैं चश्मे के फ्रेम के लिए कंप्लेन कर रही थी, आई वॉज इन अ कंप्लेन मोड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मैं इस चश्मे को फ्रेम को लेकर कंप्लेन कर रही थी कि मुझे ये फ्रेम नहीं मिला, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। मैं बहुत दुख में थी, आई वॉज इन अ पेन इस चश्मे के फ्रेम के लिए। कुमुद हसीजा जी कह रही हैं एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। लेकिन अगर ये मेरे बस में है मैं खरीद लूंगी, अगर मेरे बस में नहीं है आई विल चेंज द मीनिंग ऑफ इट। मैं दोबारा कह रही हूं, अगर मेरे बस में है मैं खरीद लूंगी, अगर बस में नहीं है आई विल चेंज द मीनिंग ऑफ इट। मैं कहूंगी कोई बात नहीं, आईज हैं सो इम्पॉर्टेंट। दोस्तों कई बार मैं ना सेंट्रल जेल में, लेडीज जेल में, हिसार में जाती हूँ उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको मोटिवेशनल लेक्चर्स देने के लिए। तो अभी पीछे मैं लेडीज वाली जेल में गई थी, वहां पे मैंने बहुत सारी लेडीज देखी। जब मैं वहां पे गई, अनीता बंसल कह रही है अनुभव बहुत बड़ा शिक्षक है। यस, तो वहां पे जो लेडीज थी वो सब, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे आए, आप कैसे आए, तो सबने अपने अपने अनुभव साझा किए। उसमें बहुत सारी ऐसी लेडीज थी जो बड़ी इनोसेंट थी, शायद उनका उतना कसूर नहीं था, लेकिन प्रेजेंटली वो जेल में थी। लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे वो लग रहा था कि वो पीस में है। और कुछ जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता रही थी कि शायद उनसे दुखी इंसान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट आवर हैप्पीनेस, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन बाहरी परिस्थितियों के विपरीत होने के बावजूद भी अपने आप को उस पीस में रखना शुरू कर दिया कि बिकॉज दे वर इन ग्रैटिट्यूड। और मैंने एक दो लेडी से बात की, आई लर्न्ड अ लेसन, मैं वहां से लर्निंग लेकर आई। उन्होंने कहा कि वी आर यूजिंग दिस पीरियड, हम इस पीरियड को यूज कर रहे हैं। और कुछ ऐसी लेडीज थी जो गालियां दे रही थी उन लोगों को, जिन उन परिस्थितियों को जिनके कारण कोई अपनी बहू को गाली दे रही थी कि जी दहेज का झूठा केस लगा दिया, ऐसे कर दिया, हम तो बड़े, मैं तो कुछ करा भी नहीं था, या मेरा कसूर इतना बड़ा। दे वर इन अ कंप्लेन मोड। लेकिन कुछ ऐसी थी जो कि बैठी थी आराम से वहां पर, बिल्कुल एट ए पीस। वो कह रही थी कि हमें इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिला, हमें परिवर्तन का टाइम मिला। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दिस पीरियड कि मुझे अपने आप को झांकने का टाइम मिला, मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकूं। जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं ना, आज हम लोग कहते हैं ना, हम सब लोग यही वाली बात कह रहे हैं ना कि देखो जी कोरोना में तो हमारे पास एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग के रूप में लेकर आया है कि हमें इतनी लर्निंग मिल रही है। तो आई थिंक मैंने अपना पहला जो पर्सपेक्टिव है वो अच्छे तरीके से समझा दिया है। प्लीज से एग्रीड एग्रीड एग्रीड, तब हम आगे अपना सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट टू अनलॉक हैप्पीनेस, प्लीज से एग्रीड। अगर आपको ग्रैटिट्यूड का कंसेप्ट अंदर आ गया है एंड यू आर रेडी टू चेंज इट, यू आर रेडी टू मेक अ हैबिट ऑफ इट, प्लीज से एग्रीड एग्रीड एग्रीड, राइट इट डाउन। उसके बाद हम अगला अपना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, दोस्तों इस पिछले से ओके, सोनिया धमीजा कह रही है एग्रीड, अघोष हसीजा एग्रीड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। कुमुद हसीजा कह रही हैं एग्रीड, बिल्कुल। अनीता बंसल, खुदा ने जो भी दिया उसका सदैव शुक्रिया अदा करें, वेरी गुड। खुदा भी शुक्रिया चाहता है। दिनेश कुमार वधवा जी कह रहे हैं एग्रीड।
अरविंदर घोष एब्सोल्युटली ट्रू, निशा गर्ग एग्रीड। और जवाब नहीं आए हैं, जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट बताइए। ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है लाइफ में। जो चीजें आज हैं जिनके लिए हम थैंकलेस हैं, जब चली जाएंगी तो बहुत दुख होने वाला है। इसीलिए सोच के लिखिए। यस, वंदना ढांडा एग्रीड एब्सोल्युटली। गरिमा अतुल मित्तल एग्रीड। ओके डन। दोस्तों, अब मैं जो चीज आपको बताने वाली हूं, मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर रही हूं अपने पीछे वाले सेशंस की तरफ, जब मैंने आपको जिंदगी का सर्कल समझाया था। याद आ रहा है आपको? मैंने जिंदगी का सर्कल जब आपको समझाया था तो मैंने कहा था कि हमारी लाइफ में 6 ऐसे एरियाज होते हैं जो होने चाहिए हमारी हैप्पीनेस के लिए। सुरेंद्र ठकराल जी कह रहे हैं नो डाउट अबाउट ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल लर्न पर्सन्स हैं हम लोग, हम बहुत जल्दी इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमने जिंदगी के सर्कल की बात की थी तो उसमें हमने 6 पॉइंट्स की बात की थी, 6 खानों की बात की थी। इसमें शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि हमारी जिंदगी के सर्कल में खुशी के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? करियर, स्पिरिचुअल पावर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड मनी। अगर ये सारे के सारे एरियाज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। बार दोबारा बता देती हूँ, दीज आर द 6 एरियाज ऑफ लाइफ, जिसमें आपका करियर है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेशंस हैं, हेल्थ है और स्पिरिचुअल पावर है। ये 6 एरियाज जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम खुशी अनुभव करते हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, ईमानदारी से करना है, झूठ नहीं बोलना है, मन ही मन में रखिए, लेकिन उस चीज को आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। भले ही आप कमेंट दें, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देना चाहते हैं तो एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जिंदगी के इन 6 सर्कल्स में जो मैंने आपको बताया है, ऐसा कौन सा एरिया है जहां आप खुशी पूरी तरह से अनुभव नहीं कर रहे हैं? करियर भी हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, हेल्थ भी हो सकती है। एक एरिया अगर लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, मैं इंटरेक्टिव रहूंगी तो शायद आपके जो डाउट्स हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर पाऊंगी। और नहीं भी लिखना चाहते हैं, इट इज ओके, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एरिया जहां पे आपको हल्का सा मन में आता है कि मेरा ना ये एरिया तो अभी कंप्लीट नहीं है, वो प्लीज आप लिखिए। मुझे लगता था कि मेरा करियर का एरिया अभी कंप्लीट नहीं है, चलो मैं बात को बढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब बात को बढ़ाना होता है तो अपने पे लेके आनी चाहिए ताकि मोमेंटम बूस्टअप हो जाए। मुझे लगता था दोस्तों कि मेरा ना करियर का एरिया अभी ठीक नहीं है, मेरा फैमिली ठीक है, मनी बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी है, हेल्थ भी ठीक है, रिलेशन भी ठीक है, लेकिन करियर कुछ ऐसा 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 चल रहा है। अब में से भी कई लोगों को लग रहा होगा ना, कोरोना आ गया है तो बस करियर का थोड़ा सा ऐसे 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 लग रहा है, या जिसको जो भी लग रहा है, कोई भी लिखना चाहता है इन 6 एरियाज में से जहां पे आपको हल्का सा लगता है कि यू आर अनहैप्पी। संजय चौधरी जी कह रहे हैं फुली सेटिस्फाइड। कुमुद हसीजा जी कह रही हैं स्पिरिचुअल एरिया। ओके, देखो दोस्तों, हमारे पास कोई ना कोई एरिया जरूर होता है जहां पे हम खुश नहीं हैं। हमारे पास होता है लाइफ के अंदर, हम किसी पर्टिकुलरली एक पर्सन को लेकर खुश नहीं होते, हम पर्टिकुलरली, अब मैं ज्यादा बड़ा करके बताती हूं तो आप ढूंढ पाएंगे। कई बार हम अपने करियर में उन नोटों के लिए तो खुश होते हैं, लेकिन उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए खुश नहीं होते। कई बार हमारे पास नोट नहीं आ रहे होते, ऑफिस का माहौल ठीक होता है। कई बार हमारे बाकी रिश्ते ठीक होते हैं, किसी एक के साथ रिश्ता ठीक नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। में क्या कहना चाह रही हूं, लाइफ के इन 6 एरियाज में कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे आपको लगता है कि मुझे काम करने की जरूरत है? चलो ऐसे मैं बता देती हूँ। इट इज एन एक्सरसाइज, इट इज नॉट एन मोटिवेशनल लेक्चर। आप लिखेंगे तो आप पाएंगे। प्लीज अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दीजिए, नहीं लिखेंगे तो नहीं आंसर मिलेंगे। प्लीज लिखिए, ऐसा कौन सा एरिया है, जल्दी जल्दी लिखिए और 1-2 आंसर्स मुझे दीजिए। डोंट शाय। कौन सा ऐसा एरिया है जहां आप पूरी तरह से खुश नहीं है? ओके डन। चलो
दोस्तों, कोई आंसर नहीं देना चाहता है। दिनेश कुमार वधवा जी कह रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। अभी हम लोग अपने साथ ना पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है। हम लोगों को हर जगह पर कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन रहती है फ्रेंड्स। और मैं अब जिंदगी के इन सर्कल्स की जब मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं प्रत्येक एरिया, मैं अब प्रत्येक पे आ जाती हूँ, हमारा प्रत्येक एरिया 100% फुलफिल्ड नहीं है। कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है, बिकॉज हम एक ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जहां पे वो एरिया 100% पूरा हो ही नहीं सकता। वी आर वर्किंग ऑन इट। हम लोग सेटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन अभी उसके ऊपर काम किया जा सकता है। एनी हाउ मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने लिखा है स्पिरिचुअल ग्रोथ, लेकिन मैं ये अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपने किसी न किसी एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। संजय चौधरी जी कह रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स। लेकिन संजय जी, हमें आज स्वयं में परिवर्तन लाना है, तो हम केवल अपनी बातें करेंगे। वी आर नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया। आज जब मैं सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं अपने सेल्फ के साथ ही इंसर्कल कर रही हूँ, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है कि अगर हम खुद परिवर्तित हो जाते हैं तो हमें बाहर का जो सब कुछ वातावरण है वो परिवर्तित लगने लग जाता है। तो आज हम लोग सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं। हमारे सभी जो लेक्चर्स हैं वो सेल्फ फोकस्ड हैं। तो बी कंक्रीट एंड राइट इट डाउन कि आपका जिंदगी का कौन सा एरिया ऐसा है जो थोड़ा सा वीक है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, डन। जैसे कि हमने जिंदगी के ये सर्कल्स की बात की थी, एक इक्वेशन है सो मेनी थिंग्स इन द फैमिली। ठीक है, बी ऑनेस्ट। वीना सहगल जी कह रही हैं कि बहुत सारे पारिवारिक मसले होते हैं जहां पे हमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, या जो सिचुएशंस हैं वो हमारे मुताबिक नहीं हो रही हैं। अब मैं देखो कितना अच्छे से बखान कर पा रही हूँ ना, जब मुझे कोई थोड़ा सा एक सिग्नल भी देता है। तो वंदना ढांडा जी कह रही हैं फैमिली नॉट कम्प्लीटली फुलफिल्ड। यस, कई बार हमें लगता है कि सामने वाला हमारी अपेक्षाओं पे नहीं उतर रहा, या हम उसकी अपेक्षाओं पे उतर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हमारी जिंदगी में खुशी नहीं है। कोई कहता है जी करियर नहीं चल रहा, कोई कहता है जी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। मैं आ गई मोमेंटम में आपके आंसर्स मिलने के बाद। अब ध्यान से सुनिए, हम अपनी लाइफ में तब खुश होते हैं जब हमारी लाइफ कंडीशंस हमारे मेंटल पिक्चर के साथ मैच करती हैं। अजीब सी बात लग रही होगी ना, थोड़ी साइंटिफिक हो गई है, लेकिन ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी लाइफ में तब खुश होते हैं जब देखिए, वी आर हैप्पी व्हेन लाइफ कंडीशंस इज इक्वल टू ब्लूप्रिंट। यानी ब्लूप्रिंट क्या होता है? हमने अपना एक बिलीफ बनाया होता है किसी व्यक्ति को लेकर, किसी चीज को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। रूपाली सीजा कह रही है यस, दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। इस मंत्रा को समझ लीजिए, जीवन परिवर्तित हो जाएगा इस सेमिनार के बाद ही। इस मंत्रा को समझ के उठिएगा प्लीज। हम खुश तब होते हैं जब हमारी लाइफ कंडीशंस हमारी मेंटल पिक्चर के इक्विवेलेंट होती है। यानी मैंने अपने दिमाग में अब किसी व्यक्ति को लेकर, किसी चीज को लेकर, या किसी सिचुएशन को लेकर एक माइंड के अंदर बिलीफ बनाया हुआ है, एक पिक्चर बना के रखी हुई है। और अगर उस पिक्चर के हिसाब से मेरी लाइफ की सिचुएशन नहीं होती तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और अगर हो जाती हैं आई एम सेटिस्फाइड। मान लो मैं इसको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं 14, 15, 16 साल की थी, तो मैंने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में एक इमेज बना ली, और वो इमेज पक्की होती चली गई, पक्की होती चली गई, और वो पिक्चर मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हो गई। एक कलर्ड पिक्चर बन गई कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। गलत या सही कुछ भी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक चीज के साथ होता है। मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रही, सबके साथ ऐसे होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
जब मैं 15-16 साल की थी, मैं पिक्चरें देखती थी, मैं लव स्टोरी सुनती थी, तो मैंने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में और अपने ड्रीम हाउस के बारे में, अपने इन लॉज के बारे में एक मेंटल पिक्चर बना ली, जो कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हो गई। मैं खुश तब होती हूं, मैंने आपको क्या कहा है, मैं खुश तब होती हूं जब मेरी लाइफ की कंडीशंस मेरी मेंटल पिक्चर के साथ मैच करती है। अगर मैंने अपनी माइंड की पिक्चर में अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ही आइडियलिस्टिक देखा हुआ है, अगर वो आई वॉन्ट टू ग्रो एज ए काउंसलर हीलर, रविंदर घोष जी कह रही है, ओके, अगर वो उसका थोड़ा सा परसेंटेज भी कम होता है ना, तो मुझे लगेगा कि मेरी लाइफ कंडीशंस मेरी मेंटल पिक्चर के साथ तो मैच नहीं कर रही और मैं तो बहुत दुखी हूं। सब कुछ है मेरे पास, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन मेरी मेंटल पिक्चर के अकॉर्डिंगली नहीं है तो मैं खुश नहीं हूं। बिल्कुल ऐसे ही मेरा हस्बैंड भी हो सकता है, उसने अपनी वाइफ के लिए एक मेंटल पिक्चर बनाई हुई है, लेकिन जब वाइफ आई तो वो किसी और तरीके से बिहेव कर रही है, लाइफ कंडीशंस अलग हो गई। उसको लग रहा था मेरी वाइफ बड़ी लंबी होनी चाहिए, हो गई थोड़ी छोटी, तो वाइफ चलते फिरते उसको खल रही है। क्यों? क्योंकि लाइफ कंडीशंस जो हैं वो उसकी मेंटल पिक्चर के साथ मैच नहीं कर रही। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाह रही हूं ताकि आप समझ पाए। आपने अपना माइंड के अंदर पिक्चर बनाया हुआ है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो करना चाहता हूं, मैं अपने आप को एक बिजनेस एम्पायर के रूप में रखना चाहता हूं, लेकिन आपकी जो लाइफ कंडीशंस है वो मैच नहीं कर रही हैं, थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हो रही हैं, तो आप खुश नहीं हैं। होता है ऐसे या नहीं? प्लीज यस, एग्रीड लिखिए जल्दी जल्दी। तो दो इक्वेशंस आपको समझ आ गई हैं। वी आर हैप्पी व्हेन लाइफ कंडीशन इज इक्वल टू ब्लूप्रिंट, वी आर सफरिंग व्हेन लाइफ कंडीशन इज नॉट इक्वल टू ब्लूप्रिंट। इसके ऊपर मैं कांटा मार देती हूँ, देखिए, लाइक दिस। अब बताइए आप लोगों को ये वाली बात समझ आई है या नहीं आई है? होता है ऐसे ना बहुत बार। लेकिन वहां एक और नई चीज होती है, पहले आप बताइए यहां तक आप लोगों को समझ आई है या नहीं। जिंदगी में हम खुश इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारा जो ब्लूप्रिंट है हमारी लाइफ कंडीशंस के साथ मैच नहीं करता है। चेक करना, अब जिस एरिया पे आपने सोचा होगा ना अपने रिश्तों को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, मनी को लेकर, जिस भी एरिया में आपने सोचा होगा कि हाँ भैया थोड़ी सी हलचल तो है लेकिन मैं आज लिखता नहीं हूं या लिखती नहीं हूं, चेक करके देखना वहां पे आपका जो ब्लूप्रिंट है वो आपकी लाइफ कंडीशंस के साथ मैच नहीं करता है। जो बहुत ही कमजोर लोग होते हैं वो लाइफ कंडीशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सॉरी ब्लूप्रिंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लाइफ कंडीशंस को बचाने के लिए, जैसा कि नॉर्मली इंडियन हाउसेस में होता है लेडीज के साथ। वो क्या करती हैं कि उनके पास जो सपना होता है, अपना एक सपना लिया होता है अपने करियर को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, वो एक जो मेंटल पिक्चर होती है वो लाइफ कंडीशंस के साथ मैच नहीं करती है, तो क्या होता है, दे आर वेरी वीक। अगर वो वीक हैं, दे कॉम्प्रोमाइज विद देयर मेंटल पिक्चर, वो अपना सपना छोड़ देती हैं और लाइफ कंडीशंस के हिसाब से जीना स्टार्ट कर देती हैं, बट दे आर ऑलवेज 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 इन अ सफरिंग। क्यों? क्योंकि उनकी जो माइंड की पिक्चर है उसके ऊपर तो उन्होंने काम ही नहीं किया। वो वही बड़ी है, वो वही सपने दिखाती है बार बार कि तूने तो ये सोचा था अपनी लाइफ के लिए, तूने तो ये सोचा था, तूने तो ये सोचा था। और जब ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, फिर एक बहुत मजेदार बात होती है और आप सब लोग एग्री करेंगे। जब मेरी मेंटल पिक्चर मेरी लाइफ कंडीशंस के साथ मैच नहीं करती है तो दो बातें होती हैं, कमजोर आदमी क्या करता है और स्ट्रॉन्ग आदमी क्या करता है। मेरी माइंड की पिक्चर बहुत बड़ी है, लाइफ कंडीशंस खराब है, अगर मैं कमजोर हूं तो मैं लाइफ कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लूंगी और इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी और जिंदगी भर ब्लेम मोड में रहूंगी, गिल्ट में रहूंगी, दुख में रहूंगी, परेशानी में रहूंगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है
वो अपनी मेंटल इमेज, माइंड के जो ब्लूप्रिंट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो अपनी लाइफ कंडीशंस को अप करेगा। मानते हैं ना इस बात को? से एग्रीड अगर आपको लग रहा है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, यस लिखिए। मुझे लग रहा है कहीं ये बिल्कुल ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रही है, लेकिन ये बहुत समझने की बात है। यही रिश्तों में होता है, यही सास और बहू को लेकर होता है। सास ने अपनी बहू की कल्पना की होती है कि मेरी बहू आएगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। बहू ने अपनी एक इमेज बनाई होती है सास के लिए। अगर दोनों की मेंटल इमेज, ब्लूप्रिंट आपस में मैच नहीं करता है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, वेरी गुड ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन उनकी लाइफ कंडीशंस उस हिसाब से नहीं है जैसी पिक्चर बनाई हुई है, फिर हमने क्या करना है ये आंसर भी बताएंगे। लेकिन यहां तक आप लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं? यही रिश्तों का टकराव है, बिल्कुल यही टकराव है, यही प्रॉब्लम्स हैं। जैसे किसी ने कहा कि जी हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम है। रिश्तों में प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपनी एक माइंड में इमेज बनाई हुई है, मैंने ये करना है, वो करना है, लाइफ के अंदर मुझे ग्रो करना है, लेकिन मेरे घर के हालात मुझे परमिट नहीं कर रहे हैं, लाइफ कंडीशंस वैसी नहीं है, तो दुखी हूं मैं। मेरे पार्टनर की लाइफ कंडीशंस को छोड़ रहे हैं, माइंड पिक्चर, वो क्लेश है, वो क्लैश है, यही रिश्तों का टकराव है। स्ट्रोंग आदमी जो है वो लाइफ कंडीशंस को चेंज करेगा, और जो वीक आदमी है वो अपनी मेंटल पिक्चर को डाउन करेगा और हमेशा दुख में रहेगा, दुख में रहेगा, दुख में रहेगा। अब यहां पे बड़ा विजन चाहिए कि आपको क्या करना है। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, व्हेन आई टुक द रिटायरमेंट, तो दैट वाज नॉट अ रॉन्ग डिसीजन। वो एक गलत डिसीजन नहीं था, क्योंकि जब मैंने रिटायरमेंट ली तो देयर वर सो मेनी फैक्टर्स जिनको देखते हुए मैंने रिटायरमेंट ली थी। लेकिन वो जो टैग ऑफ रिकॉग्निशन है वो इतना बड़ा था, जब वो मेरे से हटा तो मुझे ऐसे लग रहा था आई वाज इन वैक्यूम, मैं खाली हो गई हूं। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में जो इमेज बनी हुई थी अपनी, वो एक बहुत ही ग्रोइंग वुमेन की बनी हुई थी कि मैंने बहुत लाइफ में ग्रो करना है, मैंने लाइफ में अपने आप को बहुत अप करना है, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मैं, मेरा एक नाम हो, शान हो। तो उस तरह से मेरी माइंड की जो पिक्चर बनी हुई थी, जो कि आज चेंज हो गई है बिकॉज मैंने इसके ऊपर काम किया है। लेकिन उस वक्त जब ये बनी हुई थी, एंड व्हेन आई टुक रिटायरमेंट आई केम इन द वैक्यूम, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जो मेरी लाइफ की कंडीशंस हैं मेरी माइंड की पिक्चर के साथ मैच नहीं कर रही, तो क्या होने वाली है? सफरिंग। अब जब सफरिंग आती है तो 3 चीजें होती हैं, याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी जो पॉइंट आपने अपनी डायरी में लिखा है ना, उसके साथ को रिलेट करके रखना जरूर, जो मैं बता रही हूं। जब कहीं पर आपकी लाइफ कंडीशन आपकी मेंटल इमेज से मैच नहीं करेगी तो 3 बातें होंगी। नंबर 1, आपको लगेगा कि मैं इस सिचुएशन को कभी बदल ही नहीं पाऊंगा। क्या लगेगा आपको? आई कांट चेंज दिस सिचुएशन। जैसे मुझे लग रहा था कि अरे अब मैं क्या करूंगी, खाली वेली, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं बिल्कुल अपना पूरा लाइफ ऐसे ही बिताऊंगी। आपको लगता है यू कांट चेंज योर सिचुएशन, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे मनी को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, या हेल्थ को लेकर भी हो सकता है। आपको लगता है कि मेरे गोड्डे खराब हो गए तो हो गए, बस अब मैं जिंदगी भर ऐसे ही चलूंगी। फर्स्ट चीज जब ऐसी होती है, जब आपकी लाइफ कंडीशंस मैच नहीं करती। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं दोस्तों, क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? आपके कोई कमेंट्स नहीं आ रहे, कोई लाइक्स नहीं आ रहे, ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ब्लैंक जा रहा है, समझ नहीं आ रहा आज का बिल्कुल कुछ भी। आर यू हैप्पी? आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या होने वाला है फ्रेंड्स? जब मेरी लाइफ की कंडीशंस मेरी ब्लूप्रिंट के साथ मैच नहीं करती है, पहली चीज ये होएगी कि मुझे लगेगा कि मैं इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती हूं। नंबर 2, मैं ब्लेम मोड में आ जाऊंगी। मुझे लगेगा कि मेरी इस हालत का जिम्मेवार मैं उन सबको ठहराऊंगी जो मुझे लगता है कि मेरी इस हालत के जिम्मेवार है, चाहे वो है भी नहीं, वो पर्सन भी हो सकता है, वो सिचुएशन भी हो सकती है, वो कोई चीज भी हो सकती है। आई बिकम इन अ ब्लेम मोड, मैं बेचारी बन जाती हूं, मैं एक स्टोरी रच लेती हूं, मैं एक बेचारेपन की स्टोरी लेकर लोगों से सिंपैथी लेनी शुरू कर देती हूं।
और लोग मेरे बेचारेपन की जो स्टोरी है ना उसको सुन सुन के मुझे सिंपैथी देते हैं। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट, हाँ बिल्कुल आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, बिल्कुल आप इस सिचुएशन में अब कर ही क्या सकते हो। मुझे इन्फोर्स करते हैं इस बात को। यस, तो दूसरी बात ये होती है, पहली मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, दूसरा मैं लोगों को ब्लेम करने लग जाती हूँ, सिचुएशंस को ब्लेम करने लग जाती हूँ, उन चीज़ों को ब्लेम करने लग जाती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरी इस स्थिति की जिम्मेवार हो सकती हैं। मैं बेचारा बन जाती हूँ, मैं एक स्टोरी घड़ती हूँ, मैं एक स्टोरी को फैब्रिकेट करती हूँ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि यस हाँ भाई देखो मैं कितनी बेचारी हूँ। और तीसरी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं मैं खुद को भी ब्लेम में डालने लग जाती हूँ कि अरे उस वक्त मेरी बुद्धि कहाँ थी जब मैंने ये डिसीजन लिया, या मेरा भगवान को भी ब्लेम करने लग जाती हूँ। होता है फ्रेंड्स ऐसे या नहीं होता है? उस टाइम पे क्या करना है? अब देखो मैंने क्या किया आपको समझ आ जाएगी। जब मुझे ये लगा कि मेरी माइंड की पिक्चर बहुत अच्छी है एंड लाइफ कंडीशंस ये है कि आई एम स्टेइंग एट होम, मैंने अपने आप को ग्रो करना शुरू किया। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश करना शुरू किया, मैंने स्किल्स डेवलप करनी स्टार्ट करी, मैंने अपने आप को पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने स्टडीज में टाइम देना स्टार्ट किया, मैंने 4-4, 5-5 घंटे पढ़ने में लगाने स्टार्ट कर दिए बिकॉज इट वॉज अ डिफरेंट एरिया। और जब मुझे लगा कि मेरे अंदर बदलाव आना स्टार्ट हो गया है, जब मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया है, उस परिवर्तन ने मुझे खुश रखना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड बिकमिंग हैप्पी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ग्रोथ आ गई थी। अब मैं उस ग्रोथ को अपनी मेंटल पिक्चर के साथ को रिलेट करके रख रही थी। मेरे आइडियाज लोगों को पसंद आ रहे थे, मैं लोगों की लाइफ में चेंज ला पा रही थी, लोगों को इंस्पायर कर पा रही थी। लोग कहने लग गए थे बिकॉज ऑफ यू मैं अब क्विट नहीं कर रहा, आपके कारण मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया, मुझे रिकॉग्निशन मिल रही थी, मुझे अप्रिशिएशन मिल रही थी। मेरे परिवार ने जब मेरे अंदर परिवर्तन देखा, मेरे को कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, मेरे परिवार ने मेरे साथ चलना स्टार्ट कर दिया। जो मैं अपनी एक स्टोरी घड़ के रोती रहती थी, उन्होंने देखा कि शी हैज स्टार्टेड ग्रोइंग, इसने अपनी स्किल्स डेवलप करनी शुरू कर दी है, ये एक्शन मोड में आ गई है, ये ब्लेम मोड से हट गई है। दे स्टार्टेड कोऑपरेटिंग मी, उन्होंने मुझे समय देना स्टार्ट कर दिया, वो मुझे कोऑपरेट करने लग गए। और ये सबके साथ होता है दोस्तों। अगर मैं अपनी मेंटल पिक्चर के साथ काम नहीं करती, अगर मेरी मेंटल पिक्चर को हटा दिया होता और लाइफ कंडीशंस के साथ मैं अपने आप को कर लेती, तो शायद मैं एक दुख की स्टेट में होती, मैं एक डिप्रेशन की स्टेट में होती। ये सबके साथ होता है। जब आप अपने आप को काम करना स्टार्ट करते हो ईमानदारी से, तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके घर वाले आपको कोऑपरेट करने लग जाते हैं, वो आपके साथ आ जाते हैं बिकॉज वो भी आपको खुश देखना चाहते हैं। अल्टीमेटली वो आपकी ग्रोथ को एडमायर करने लग जाते हैं। और ऐसा हुआ है मेरे साथ। आप भी देखो, आप भी उस एरिया में देखो। आई एम नॉट गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम यू। देखो आप अपने अंदर, आपके अंदर कौन सा एरिया कम है और किसके ऊपर आपने काम करना है। कई बार ऐसा होता है, अब आप रिवर्स भी सोच रहे होगे जबकि किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया, कि मेरे रिश्तों में प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं रिश्ते को लेकर। ये तो करियर को लेकर थी, मैंने उसके ऊपर काम कर लिया, लाइफ कंडीशंस को चेंज कर लिया, लेकिन अगर यही चीज मेरे रिश्ते को लेकर होती, और वो भी इतने इंपॉर्टेंट रिश्ते को लेकर होती जिसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकती थी, तो क्या करना चाहिए मुझे बताइए। गिव योर आइडियाज। मैं लाइफ कंडीशंस को चेंज कर पा रही थी, मैंने करा, मैं ग्रो करी, मैंने अपने आप को उस मोड पे लेकर आई, एक्शन मोड में लेकर आई। आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर ये रिवर्स प्रोसेस होता, अगर मेरे लाइफ कंडीशंस जो है उनको मैं ना बदल पाती, फॉर एग्जाम्पल मेरा पार्टनर होता, मेरी वाइफ होती, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अपनी वाइफ बताइए, गिव मी योर सजेशंस। आई एम अ हस्बैंड,
और मेरी वाइफ की जो मेंटल इमेज है वो मेरी उससे मैच नहीं, मेरी इमेज मैच नहीं कर रही है उसके साथ। मैं उसको छोड़ नहीं सकता, लेकिन क्योंकि वो वाइफ है, समाज है, बच्चे हैं, देर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स थिंग्स। क्या करूंगी उस वक्त? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उस वक्त भी अपनी मेंटल पिक्चर पे काम करूंगा या मैं अपनी लाइफ कंडीशंस के ऊपर काम करूंगा? टेल मी। वाइफ तो वैसी है विद अ न्यू मेंटल इमेज, उसकी अपनी एक अलग मेंटल इमेज चल रही है, उसके ब्लूप्रिंट्स कुछ हो रहे हैं, मेरे ब्लूप्रिंट कुछ हो रहे हैं, और एक्शन मुझे लेना है। व्हाट विल आई डू? प्लीज गिव योर सजेशंस। क्या करने वाली हूं मैं? उस टाइम पे मैं अपने ब्लूप्रिंट पे काम करने वाला हूं दोस्तों। मैं अपनी मेंटल इमेज के ऊपर काम करने वाला हूं। मैं उस मेंटल इमेज के ऊपर काम करूंगा। मैं अपने उन बिलीव्स को एक बार चेक करूंगा जो मैंने उस रिश्ते को लेकर बनाए हुए, जिसको हम बहुत डिटेल के अंदर आगे वाले सेशन में करेंगे दोस्तों। लेकिन क्योंकि इस सेशन के अंदर ये पूरा नहीं होगा, तो इसका एक अलग से सेशन हम लोग लेंगे बिलीव्स के ऊपर। जब हम माइंड मैपिंग की बात करते हैं तो उसमें एक बिलीफ सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हमने अपने रिश्तों को लेकर बिलीफ बनाए हुए हैं। अरविंदर घोष जी कह रही हैं कि वर्क ऑन द लाइफ कंडीशंस। यस, हमें उसमें एक हार्मोनियस अप्रोच लेकर आनी होगी। हमें लाइफ कंडीशंस को भी काम लाना होगा, और हमें अपने उन रिश्तों के ऊपर अपनी जो ब्लूप्रिंट्स हैं उसको भी चेंज करना होगा। हम में से कुछ ऐसे होंगे जो करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स में होंगे, जैसे कोरोना वायरस है, हमारे अंदर फियर है, हम खुश नहीं रह रहे अपनी ग्रोथ को देखकर। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरीज आधी आधी हो गई हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी शॉप ही बंद हो गई है। उस वक्त हमें क्या करना है? हमारा ब्लूप्रिंट बहुत बड़ा है अपने आप को लेकर, अपने करियर को लेकर मेरा ब्लूप्रिंट बहुत बड़ा है। मैं अपने आप को एक बहुत ही ग्रोइंग पर्सन के रूप में देख रही हूँ। उस वक्त मुझे क्या करना है? आज की डेट में बताओ मुझे क्या करना है। अगर मैं ये कंसीडर करना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, भाई मैंने बनना ही है, बिकॉज मेरी जो ब्लूप्रिंट है वो अच्छे बिजनेसमैन की है, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपनी लाइफ कंडीशंस के ऊपर काम करूंगी। मैं उस सिनेरियो को चेक करूंगी, मैं एक्शन मोड में आ जाऊंगी। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं काम करने लग जाऊंगी। मैं अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करूंगी, उन सारे लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर जो कि मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं दोस्तों। तो ये खुशी का एक बहुत बड़ा बैरियर है। आज चेक करना, इस चीज को हमेशा याद रखना। अगर लेडीज हैं, खाना बनाते वक्त भी चेक करना, क्योंकि आज मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो आप शायद अपने माइंड के अंदर इतना वजन नहीं दे पा रहे हैं। अगर बिजनेसमैन है तो आप देखना, सर्विस क्लास है तो देखना कि जिन एरियाज में मैं खुश नहीं हूँ, क्या मेरे वहां पर जो ब्लूप्रिंट्स हैं माइंड के, वो मेरी लाइफ कंडीशंस के साथ मैच नहीं करते। मेरे को बड़ा इजी हो जाएगा समझाना, मुझे दूसरे को समझना बड़ा आसान हो गया है। क्योंकि पहले मैं अपने पार्टनर को बहुत ही ब्लेम मोड में और जजमेंटल मोड में देख रही थी कि अरे ये तो है ही बेकार, ये तो है ही खराब, ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है। लेकिन आज मैं समझ पाती हूँ कि उसके ब्लूप्रिंट्स मेरे ब्लूप्रिंट से डिफरेंट है। उसने अपने माइंड के अंदर एक अलग तरह की कलर्ड एल्बम लेके घूम रहा है। वो ये कहता है कि मेरे कोलीग्स ऐसे होने चाहिए, उसकी ब्लूप्रिंट अलग है, इसी कारण उसका बिहेवियर अलग है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, और मेरा ब्लूप्रिंट अलग है। जब तक ब्लूप्रिंट के ऊपर काम नहीं होगा, जब तक लाइफ कंडीशंस के ऊपर काम नहीं होगा ना दोस्तों, तो खुशी नहीं आ सकती है। तो अनलॉक हैप्पीनेस के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के जो 2 मूल मंत्र हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है, वन इज ग्रैटिट्यूड। उन सब चीजों को देखना स्टार्ट कर दो जो ऑलरेडी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं करना, प्रोग्रेस नहीं करना, वो सब करना है, एक्शन मोड में आना है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कुछ जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, और आपका पूरा फोकस उनको बदलने में ही लग जाता है, तो दुख आ जाता है। तो जिन चीजों को बदल सकते हैं उनको बदल दें, जिनको नहीं बदल सकते हैं उनको स्वीकार कर लें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ कि वी आर वेरी हैप्पी व्हेन आवर लाइफ कंडीशन इज इक्वल टू आवर ब्लूप्रिंट, एंड व्हेन वी आर इन सफरिंग, चेक आवर लाइफ कंडीशंस आर नॉट मैचिंग विद आवर ब्लूप्रिंट्स।
तो आज ये आपका एक थोड़ा सा होमवर्क वाला सेशन है। भले ही हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव मोड में ना आए हो, लेकिन दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। हम हैप्पीनेस की जर्नी पर हैं, हैप्पीनेस की यात्रा पर हैं। ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रेडीमेड कॉफ़ी नहीं है जिसको पी लिया और मैं खुश हो गया। नहीं, ये एक जर्नी है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज राइट इट डाउन, एनी कॉमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस। बी फ्रैंक, बी ओपन एंड बी ऑनेस्ट, प्लीज। बी ऑनेस्ट, check your blueprints, check your life conditions। देखिए, ओके। मीनू गोयल कह रही है नाइस। बीना सहगल वंडरफुल टॉक। इतना फील करने से जो होगा ना, वो सुनने से नहीं है। ट्राई टू फील इट, इंटीग्रेट इन योर लाइफ, सी योर लाइफ कंडीशंस। कहाँ कहाँ मैं कलपता हूँ, कहाँ कहाँ मैं अटकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं जजमेंटल मोड में आता हूँ, कहाँ कहाँ आता हूँ। अरविंदर घोष जी कह रही है वंडरफुल नीरू जी। चेक करना जरा, कहाँ हम लोग खटकते हैं ना किसी के साथ, कहाँ हम लोग अड़ते हैं। सामने वाले की इतनी बड़ी गलती भी नहीं होती और हमें इतनी बड़ी गलती लग रही होती है। हम जजमेंटल मोड में होते हैं। वो सामने वाला कैसा चल रहा है, हम उसको वॉच करते हैं। वो कैसे बैठ रहा है, हम वॉच करते हैं। हम अंदर से कुड़ते हैं, भूनते हैं, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट। क्यों? क्योंकि सामने वाला के जो ब्लूप्रिंट है, उसकी जो एक्टिविटीज है, वो हमारी ब्लूप्रिंट के साथ मैच नहीं कर रही होती। वर्क ऑन इट and you will have the wonderful results. So, any suggestions? Okay, no questions. आज का सेशन कैसा लगा? You can give me the feedback. निशा गर्ग जी कह रही है वेरी नाइस सेशन। ओके, थैंक यू सो मच निशा जी। और कोई सजेशन देना चाहता है या किसी भी पॉइंट के ऊपर या टाइमिंग्स के ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का टाइमिंग हो सकता है कि कई लोगों के ऑफिसेस स्टार्ट हो गए हैं, तो वो लोग इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आप संडे को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज राइट डाउन कि आपको वो संडे का कौन सा टाइम रहेगा। एंड इफ इट इज ओके देन आई एम ऑल्सो ओके। लेकिन इफ यू वांट टू चेंज द टाइम, गरिमा अतुल, ओके, क्लैपिंग, थैंक यू सो मच गरिमा जी। सो जाने का टाइम है, यू कैन गिव मी योर फीडबैक्स। और दूसरी बात ये कि आप टाइमिंग से रिलेटेड भी मुझे बताइए, क्योंकि मुझे आज लग रहा है कि ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाए हैं। कुमुद हसीजा जी कह रही है नाइस सेशन। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि ऑफिस से स्टार्ट हो गए हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कनेक्ट होने के लिए। तो इन केस यू वांट एनी अमेंडमेंट इन द टाइम, प्लीज़ लेट मी नो टाइमिंग्स एंड कौन सा डे आपके लिए सुटेबल रहेगा, देन वी कैन प्लान। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अपने अंदर चेंज लाते रहिए। चेंज करना है। जिंदगी में खुशी का अधिकार हम सब का है और हमें वो खुशी चाहिए। कुछ चीज़ें रिप्लेसेबल हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें रिप्लेसेबल नहीं है, हम एक्सेप्ट करेंगे उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। थैंक यू सो मच।